भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। आँख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के खाते आंडोगे, राज पाट महल कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। इन आश्रमों में सारा ये पैसों के ऊपर नाच हो रहा है, पैसों पे ड्रामा हो रहा है। गुरुजी के परिवार को तो केवल ज्योति पाठ और दान का पैसा चाहिए अपना भाईचारा निभाने के लिए। ये भक्तों को मर्यादाओं का पाठ क्यों पढ़ाएगा? जिस दिन भक्तों को मर्यादाओं का पता चल गया, ज्ञान का पता चल गया, तो आश्रम में कौन जाएगा? जैसे हम सत्सेवकों को ज्ञान का पता चल गया, मर्यादा का पता चल गया, हम नहीं जाते, हम नहीं देते इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा अपने गुरु की गैर हाजिरी में। तो गुरुजी के परिवार को पता कि सारे अगर सत्सेवकों की तरह शाणे हो गए तो फिर हमारे यहाँ धोख लगाने कौन आएगा? हमें ज्योति पाठ का पैसा कौन देगा? फिर ये भाईचारा हम कैसे निभाएंगे? जाटों के लिए धर्मशाला कैसे बनवाएंगे? बैडमिंटन का स्टेडियम कैसे बनवाएंगे? राजनेताओं की चापलूसी कैसे करेंगे फिर हम? क्योंकि इनकी औरतें तो इनको गहना बेचने नहीं देती, ये तो भक्तों की औरतों के गहने बिकवाते हैं गुरुजी का आदेश बता बता के अपने स्वार्थ के लिए। गुरुजी के लड़कों की औरतें अपने गहने नहीं देती इनको कि बाढ़ में जाए तेरा गुरु, तेरी भक्ति लेगा गहने। जिस प्रकार वो पुल्लो भगतमती उस राजा के घर पे गई सत्संग करने, या फिर जैसे राजा पीपा था, उसकी 2 औरतों ने गहने नहीं उतारे कि यो न्यारा बाबा देखा गहने उतार दे, हम ना उतारते, वापस चली गई। तो ये गुरुजी के बेटों की बहुएं, गुरुजी के रिश्तेदारों की औरतें, ये अपना गहना सोना चांदी नहीं बेचेंगे और ना ये तुम्हें देंगे। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में अंत में गुरुजी 2014 में हिसार जेली चले गए थक हार के। उससे पहले गुरुजी अपनी सांसारिक पत्नी अनारों से मंगलसूत्र नहीं उतरा पाए सोने का। आश्रम के भगत भाई बहन अब बताते हैं ये बातें कि गुरुजी अनारो माई को कह कह के थक गए कि ये मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है, ये सोना उतार दे, इसमें काल बस है। वो अनारो माई वो मंगलसूत्र नहीं उतार पाई, तो ये कहां से अपने सोने चांदी को बेच कर अपना भाईचारा निभाएंगे? ये हाल है, ये हाल। तो भाई और बहनों सोचो अब फिर क्या बनेगी फिर आगे भाई। तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने वाले तुझे करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं। आपका सौभाग्य हो बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की संग प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो गुरुदेव ने आप और हम भगत भाई बहनों के साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना कर दी कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी तुलना करें तो आपके बराबर नहीं खड़े हो सकते वो। यानी गुरुजी ने तो अपने भक्तों को इतनी महिमा दे दी, इतना महत्व बता दिया हम भक्तों का, इस भक्ति का, लेकिन भगत नहीं समझ पा रहे अपने आप को और 2 कोटी के राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं। अरे हमारे सामने तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरुजी ने फीके बता दिए
और गुरुजी के परिवार को और गुरुजी के परिवार के पीछे आंख बंद करके चल रही संगत, ये 2 कोटी के राजनेताओं के तलवे चाट रही है। इनको कहां अपने गुरुजी के वचन पे विश्वास है? गुरुजी के इस वचन पर कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे सामने बोने हैं, बोने। हम सत्सेवकों ने समझा अपने गुरु के इस वचन को, इसलिए 2 कोटी के राजनेताओं के पीछे नहीं भागते हम, समाज में फालतू का भाईचारा नहीं निभाते हम। अगर गुरु का परिवार और ये संगत गुरु के इस वचन को समझ जाती तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे इन 2 कोटी के राजनेताओं की क्या औकात है, जो तुम इन 2 कोटी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हो। जिनको अगले जन्मों में गधा बनना है, तुम उनकी रैलियों में धक्के खा रहे हो। तो गुरु के वचन पे कहां चल रही है संगत? कहां गुरुजी को विश्वास, कहां गुरुजी की इन बातों का संगत पर कोई असर हो रहा है? कहां संगत को विश्वास है अपने गुरुजी के वचनों पर? तो ये विश्वास सत्सेवकों को हुआ है। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।